हाँ, तो बच्चों, जैसा कि हम लोग, अब जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कि ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर के ऊपर बेस्ड है। ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर भी नीचे से तीसरे प्लेस पे है, और हमारी जो यूनिट है वो भी तीसरी यूनिट है, और नेटवर्क लेयर के ऊपर ही बेस्ड है। अभी तक नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नेटवर्क लेयर काम करता है। नेटवर्क लेयर काम करता है मतलब कि नेटवर्क लेयर का जो दो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन कौन सा है। एक आपका स्विचिंग है और एक आपका राउटिंग है। स्विचिंग का मतलब फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करना और उसको स्विच करना आगे की तरफ, यानी डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन कैसे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ये काम आपका राउटिंग का है, क्योंकि जो रूट राउटिंग के थ्रू प्रोवाइड होता है वही उसी रूट से पैकेट आपका सेंडर से डेस्टिनेशन तक जाता है। अब अगर हम बात करें सेंडर से डेस्टिनेशन तक जाने की, तो कई सारे प्रोटोकॉल हैं जिनका यूज होता है पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। और ये जो पाथ फाइंडिंग का काम है, जो कि नेटवर्क लेयर में ये जो पाथ फाइंड होता हो रहा है कि कौन से ऑप्टिमल पाथ के थ्रू पैकेट हमारा डेस्टिनेशन तक जाएगा, ये सारा काम एक स्पेसिफिक डिवाइस, जिसको हम राउटर डिवाइस कहते हैं, उसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है। अब सेंडर से डेस्टिनेशन तक पैकेट को जाने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। हमने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में नेटवर्क लेयर के डिस्कस भी किया है, जैसे कि आपका आईपी प्रोटोकॉल, आपका एआरपी प्रोटोकॉल, और आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल। और मैंने इन तीनों के बारे में अलग अलग लेक्चर भी बनाया है, और तीनों को एक साथ तीनों के ऊपर मैंने ओवरव्यू भी दिया है। तो अगर आपको इन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में देखनी हो तो आप देख सकते हैं। पहली चीज, आईपी प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है, केवल पैकेट को डिलीवर करना डेस्टिनेशन तक। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि पैकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मैसेज के को कई सारे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पैकेट के ऊपर डेस्टिनेशन का एड्रेस, सोर्स का एड्रेस, फ्लैग, और एक आपका सीक्वेंस नंबर होता है। पैकेट इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो किसी भी पाथ से ट्रेवल करते हुए डेस्टिनेशन तक जा सकें। हो सकता है कि ट्रैफिक की वजह से कोई पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर 1 हो, वो लास्ट में पहुंचे, और जो जिसका सीक्वेंस नंबर सपोज कीजिए 5 हो, जो कि लास्ट पैकेट हो, वो पहले पहुंच जाए। तो डेस्टिनेशन एंड पे एक अलग प्रोटोकॉल, यानी कि एक टीसीपी प्रोटोकॉल रहता है, जो कि रीअरेंज करता है दोबारा से पैकेट्स को। वहीं आईपी एआरपी प्रोटोकॉल के बारे में जब हम लोगों ने देखा, तो एआरपी प्रोटोकॉल के बारे में हमने क्या देखा कि एआरपी प्रोटोकॉल यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है, वो दोनों तरीके के एड्रेसों को, यानी कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मैप करता है। लॉजिकल एड्रेस यानी कि आपका आईपी एड्रेस, और मैक एड्रेस यानी कि आपका फिजिकल एड्रेस, जो कि पर्टिकुलर हर डिवाइस में होता है और वो फिक्स होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन लॉजिकल एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आज हम 192.168.0.1 की आईपी यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो हो सकता है कि हम कल दूसरी आईपी यानी कि 192.168.0.4 यूज करें। तो लॉजिकल एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन का, उस पर्टिकुलर नोड का मैक एड्रेस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आईसीएमपी प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि आईपी प्रोटोकॉल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया था। और वो दो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी कि आईसीएमपी जो है, सॉरी, आईपी जो है वो एरर रिपोर्टिंग और क्वेरी मैकेनिज्म, ये दो चीजें आईपी के अंदर नहीं थी। और इन्हीं दोनों को रिजॉल्व करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया था। हमने अपने आईसीएमपी के लेक्चर में देखा है कि कितने सारे 5 तरीके के आपके एरर मैसेजेस होते हैं, जो कि पैकेट लॉस होने की कंडीशन में
सोर्स तक पहुंचाए जाते हैं, और दो तरीके के क्वेरी मैसेजेस होते हैं जिसके थ्रू ट्रबल शूटिंग की जाती है। बहरहाल हम लोग आईपी एड्रेस पे चल रहे थे, और अभी तक हमने देखा कि जो एड्रेसिंग है वो दो टाइप की है। जो हमारी एड्रेसिंग वाला पार्ट है वो हमारा दो टाइप का है, एक हमारा फिजिकल एड्रेसिंग और एक हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रोटोकॉल के बारे में ओवरव्यू दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मैक सॉरी एआरपी प्रोटोकॉल का काम क्या है। एक सेकेंड। एआरपी प्रोटोकॉल का काम क्या है हमारे, क्या करता है कि वो फिजिकल एड्रेस से मैक एड्रेस को क्या करता है, मैप करता है। ठीक है, यही हमारे एआरपी का काम क्या है, यानी कि किसी नोड को एग्जैक्ट लोकेशन तभी पता चल पाती है जब पर्टिकुलर सेंडर के पास लॉजिकल एड्रेस टारगेट मशीन का और टारगेट मशीन का फिजिकल एड्रेस दोनों चीजें हों। तो जब आप एआरपी के फ्रेम फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सोर्स एड्रेस टारगेट मशीन के आईपी एड्रेस को उसके लॉजिकल एड्रेस से मैप किया जाता है। तो बहरहाल हम लोग चूंकि आईपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरीके की, जैसा कि एक सेकेंड, हम देख रहे हैं कि जो एड्रेसिंग है वो हमारी दो टाइप की है। एक हमारा फिजिकल एड्रेसिंग जिसको हम मैक एड्रेसिंग कह रहे हैं, और एक हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग जिसको हम आईपी एड्रेसिंग कह रहे हैं, और ये जिसको हम आईपी एड्रेसिंग कह रहे हैं। और ये जो आईपी एड्रेसिंग है ये दो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका आईपी वर्जन 4 और दूसरा आपका आईपी वर्जन 6। तो अगर हम आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में डिफरेंस मैंने पहले आपको बताया है कि आईपी वर्जन 4 का जो काम क्या है वो लार्जर नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर वेरी लार्ज नेटवर्क हो तो वहां पे हम आईपी वर्जन 6 का यूज करते हैं। बहरहाल हमारे कोर्स में जो है वो आपका आईपी वर्जन 4 है, और आईपी वर्जन 4 जो है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होती है आपकी पब्लिक आईपी और एक होती है आपकी प्राइवेट आईपी। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आईपी वर्जन 4 में कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि इसमें 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं। इसकी एक ऑक्टेट की रेंज जो होती है वो 0 से 255 तक होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लास्ट वाला ऑक्टेट है वो 254 तक जाता है, क्योंकि 255 जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। ये आईपी एड्रेस, और दूसरी चीज एक चीज और बताई थी कि जो आईपी एड्रेस है उसमें जो आपका ये जो आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक नेटवर्क आईडी से और एक होस्ट आईडी से। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। इसके अलावा हम लोगों ने इस चार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि ये एक सीरीज है, ये क्लासेस हैं, यानी कि आईपी जो है उसको नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक आईपी को कई सारे नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्लास ए की बात करें तो इसकी रेंज 1 से लेके 126 तक है। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट में जो हायर बिट होती है वो 0 होती है। इसमें क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट होता है उसको नेटवर्क आईडी कहते हैं, और बाकी के जो तीन होते हैं वो होस्ट आईडी होते हैं। नेटवर्क आईडी की सारी बिट जो है, एक सेकेंड, जो आपकी नेटवर्क आईडी है उसके सारे बिट 1 होते हैं। इसलिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका सबनेट मास्क जो है वो 255 निकल के आता है, और बाकी तीनों जीरो हो जाते हैं। उसके बाद से क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में 128 से लेके 191 तक होती है। इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट के दो हायर बिट होते हैं वो 01 होते हैं। इसमें नेटवर्क आईडी की बात करें तो दो ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए यूज होते हैं, और बाकी के दो ऑक्टेट जो हैं वो होस्ट के लिए यूज होते हैं। इसीलिए अगर इसके डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करें तो इसके दो ऑक्टेट में 255.255 लिखा हुआ है,
और बाकी के 2 ऑक्टेट में 00 लिखा हुआ है। वहीं अगर हम क्लास सी की बात करें तो क्लास सी जो है वो 192 से लेके 223 तक होता है। इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट में हायर ऑर्डर बिट होती है वो होती है 110, और इसमें 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और 1 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए यूज होता है। इसीलिए इसका जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0 होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी, मैंने आपको बताया था कि हम अपने कंप्यूटर में जब भी आईपी को फिल करते हैं और जैसे ही इंटर बटन पे क्लिक करते हैं तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो वो इसलिए फिल हो जाता है क्योंकि वो रेंज के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क फिक्स है। क्लास ए होगा तो उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 होगा। क्लास बी होगा तो उसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 होगा। क्लास सी होगा तो उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 होगा। और इस सबनेट मास्क से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क, अगर किस क्लास में कौन सा ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है और कौन सा ऑक्टेट आपका होस्ट के लिए है। जैसे कि जहां 255 लिखा है एक ऑक्टेट में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक ऑक्टेट है ये आपका नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है और बाकी के जो 3 हैं ये आपके होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं। इसके अलावा डी और ई, ये 2 और क्लासेस हैं जिनका फर्स्ट ऑक्टेट बिट जो है वो 01111 और ई का 1111 है। ठीक है ना। तो ये जो 2 है इनका यूज पब्लिक के लिए नहीं किया जाता, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको एज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज नहीं कर सकती। इसका जो यूज है, एक सेकेंड, इसका जो यूज है वो, जो डी क्लास है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है, और जो ई क्लास है वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए या रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कल मैंने एक बात और आपको बताई थी कि ये जो आपका 127 वाला जो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक क्लास को वैसे देखा जाए तो नॉर्मली ये एक क्लास जो है ये 127 तक जाता है, लेकिन यूज हम 126 तक ही करते हैं। क्यों? क्योंकि 127 वाली जो सीरीज है, यानी यहाँ से जो यहाँ तक वाली सीरीज है, ये डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और इसका मैंने बताया था कि अगर एक सेकेंड, इसका मैंने बताया था कि अगर ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि अगर सिंपल आपको अगर अपने पीसी का एनआईसी नेटवर्क चेक करना हो तो आपको ये आईपी पिंग करनी है, और ये आईपी पिंग करते ही अगर आपके सिस्टम में रिप्लाई आता है तो इसका मतलब है कि आपका एनआईसी जो है वो सही है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है। नॉर्मली ये आपके सिस्टम के अंदर के डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि ये चेक किया जा सके कि अंदर की डिवाइसेस प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। आज हम न्यूमेरिकल देखते हैं आईपी के बारे में, कुछ छोटे छोटे लॉजिकल न्यूमेरिकल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको दिए जाए तो आप किस तरीके से उनको लगाएं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, कि फॉलोइंग गिवन आईपी विच क्लास, यानी कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग कर रही है। ठीक है। तो इसके लिए सिंपली क्या है कि हमें क्या देखना है, हमें अगर ये पता हो ये रेंज, अगर हमें ये पता हो कि ए क्लास, बी क्लास या सी क्लास किस रेंज में की किस रेंज से किस रेंज की है, और देखिए रेंज की बात करें तो केवल फर्स्ट ऑक्टेट को देखा जाता है, यानी कि अगर हम ये चार, सॉरी, अगर ये 4 ऑक्टेट हैं तो उसमें से केवल फर्स्ट वाले ऑक्टेट को ही देखा जाता है कि उसकी रेंज किसके किसके बीच में लाई कर रही है। जिसके बीच में उसकी रेंज लाई कर रही है उसका मतलब कि वो आईपी उस क्लास से बिलोंग कर रही है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये 1 से 126 या 27 तक जा रहा है, ये 128 से लेके 191 तक जा रहा है, और ये 192 से 223 तक जा रहा है। ठीक है। तो अगर आपको ये रेंज याद है तो आसानी से आप देख सकते हैं कि ये जो आईपी है इसका अगर फर्स्ट ऑक्टेट की बात करें
तो हमें पता है कि ए क्लास की जो आईपी होती है ये 6 तक जाती है, यानी कि 1 से 126 तक। तो अगर 1 से 126 तक जा रही है तो ये किसके अंदर आ रहा है, ए क्लास के अंदर ये सीरीज, इसीलिए हम इसको ए क्लास की आईपी कह रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें सी क्लास की, तो सी क्लास की हमें पता है कि आईपी 192 से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है, और ये रेंज क्या दी हुई है, 193। तो इसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी सी क्लास की है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये याद होना जरूरी है कि कौन सी आईपी की रेंज की, ए क्लास की रेंज क्या है, बी क्लास की रेंज क्या है, सी क्लास की रेंज क्या है, और डी क्लास की रेंज क्या है, और ई क्लास की रेंज क्या है। ठीक है। इसके अलावा इसी में लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। कि अगर कोई आईपी दी जाए और वो पूछा जाए कि आप उसकी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को फाइंड करें, तो हमें पता है कि ए क्लास की जो नेटवर्क आईडी होती है उसमें ए क्लास में फर्स्ट ऑक्टेट, चूंकि उसका सबनेट मास्क ए क्लास का क्या होता है 255.0.0.0, तो ए क्लास में पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज होता है और बाकी 3 होस्ट के लिए यूज होता है। इसी तरीके से बी क्लास की बात करें तो इसमें 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं और बाकी के 2 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं। इसीलिए इसका सबनेट मास्क होता है आपका 255.255.0.0। वहीं अगर सी क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं और एक ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए यूज हो रहा है। इसीलिए इसकी आईपी एड्रेस है 255.255.255.0। तो ये चीजें भी आपको रेंज से ही पता चलेगी कि जैसे क्लास होगी, हर क्लास का के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और होस्ट के लिए असाइन किए गए हैं। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जितना नेटवर्क आईडी होगा उतने ऑक्टेट 255 होंगे, बाकी जितने होस्ट होंगे उनको 00 से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑलवेज रिमेंबर नेटवर्क बिट ऑलवेज रिप्रेजेंट 1 एंड होस्ट बिट ऑलवेज रिप्रेजेंट 0। यानी कि नेटवर्क बिट 1 है तभी तो अगर हम इसको नंबर अगर 8 1 करें और इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 255 आएगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर जो आपका नेटवर्क आईडी है, मतलब कि अ, जो नेटवर्क आईडी है वो पार्ट हमेशा 255 होता है और बाकी होस्ट वाला जो पार्ट होता है वो आपका 00 होता है। ठीक है। अ, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी ऑफ द गिवन बिलो आईपी। यानी कि ये जो नीचे दी गई हुई आईपी है इनका हमको नेटवर्क आईडी फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर एक पॉइंट नोट करके मैंने आपको बताया कि नेटवर्क आईडी में क्या हो, नेटवर्क आईडी की सारी बिट जो है वो 1 1 होती है, 1 से डिनोट की जाती है, और होस्ट की सारी बिट को 0 से डिनोट की जाती है। ठीक है। तो उस केस में ये जैसे लिखा हुआ है 155.10.0.15। ठीक है। तो ये आपकी आईपी लिखी हुई है। अब हमें क्या पूछ रहा है, इसका नेटवर्क आईडी। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, केवल नेटवर्क आईडी पूछ रहा है कि पर्टिकुलर इस आईपी का नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है। तो जब पहले आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि वी फर्स्ट चेक द गिवन आईपी बिलोंग टू विच क्लास आफ्टर सर्च इट। यानी सबसे पहले तो हम ये बिलोंग करेंगे, ये सर्च करेंगे कि हमारी जो आईपी है वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है। वी टुक नंबर ऑफ नेटवर्क ब्लॉक इन दिस क्लास। उसके बाद से फिर हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में कितने नेटवर्क आईडी होते हैं। आफ्टर फाइंड इट यू सिंपली राइट नेटवर्क ब्लॉक आईपी एज इट
उसके बाद से जैसे ही आपने फाइंड कर लिया कि एक पर्टिकुलर आईपी में कितने ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है उसको हमने एज इट इज रख दिया, और बाकी के जो होस्ट हैं जिनको हमें पता है कि होस्ट को हम जीरो से डिनोट कर रहे हैं, वहां पे हम जीरो रख देंगे, तो वही उस पर्टिकुलर आईपी की नेटवर्क आईडी हो जाएगी। जैसे कि ये जो मैंने पहला एग्जांपल 155, जैसे ये देखिए पहला एग्जांपल जो हमने लिया 155.10.0.15, हमें पता है कि ये वन ए क्लास की जो आईपी है ये 1 से 126 तक जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये 1 से 126 तक जा रही है, तो ये जो आपका 115 है, ये 115 क्या हुआ कि ये 1 से 126 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लास ए की आईपी है। अब हमें पता है कि क्लास ए में एक नेटवर्क आईडी होती है और बाकी तीन जो होती है वो होस्ट आईडी होती है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि एक क्लास ए में पहली नेटवर्क के लिए यूज होती है और बाकी होस्ट के लिए यूज होती है। तो सिंपली क्या होगा कि हम 15115 को जो कि नेटवर्क आईडी है उसको एज इट इज रख के बाकी को हम जीरो कर देंगे, क्योंकि होस्ट को हम जीरो से डिनोट करते हैं। तो यही जो है इस आईपी की नेटवर्क आईडी हो जाएगी। जैसा कि देखिए नीचे आपको दिखेगा, देखिए ये इसकी नेटवर्क आईडी हो गई उस पर्टिकुलर आईपी की। इसी तरीके से अगर बी की बात करें, ये 196.10.10.10 है। हमें पता है कि 191 से 223 तक की जो आईपी रेंज है फर्स्ट ऑक्टेट की, वो सी क्लास में आती है, तो हमने इसको क्या रख दिया, सी क्लास। अब हमें पता है कि सी क्लास में जो है नंबर ऑफ नेटवर्क, एक सेकेंड, नंबर ऑफ जो नेटवर्क है वो कितने हैं, तीन, और एक जो है वो होस्ट के लिए है। इसीलिए हमने इन तीन को एज इट इज रख दिया और होस्ट वाले को जीरो कर दिया, और यही इसकी नेटवर्क आईडी हो गई। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये क्लास बी के साथ बिलोंग कर रही है, और क्लास बी में हमें पता है कि दो नेटवर्क आईडी होती है और दो होस्ट आईडी होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए 156.10 को हमने एज इट इज रख दिया और बाकी दो को जीरो कर दिया, और वही इसकी क्या हो गई, नेटवर्क आईडी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड द सबनेट मास्क ऑफ गिवन आईपी, यानी कि किसी आईपी का सबनेट मास्क हम कैसे फाइंड करें। तो वैसे तो हमें पता है कि क्लास ए की नेटवर्क आईडी अगर जो है उसको, नेटवर्क आईडी के सारे ऑक्टेट हमारे 1111 होते हैं, तो वो आपका 255 हो जाएगा नेटवर्क आईडी, बाकी पार्ट जीरो हो जाएगा, वही उसका सबनेट मास्क है। यानी अगर आंख बंद करके अगर हमें देखना हो, तो अगर ये आईपी दी हुई है तो इस आईपी को हमें पता है कि ये ए क्लास की आईपी है, और इसमें एक बिट नेटवर्क के लिए यूज होती है, एक ऑक्टेट, और बाकी के तीन ऑक्टेट होस्ट के लिए यूज होते हैं। तो हम आंख बंद कर करके कह सकते हैं कि इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो क्या हो जाएगी आपकी, 255.0.0, ठीक है। ये तो हम लोग आंख बंद करके कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको हमें थोड़ा कैलकुलेट करना चाहें, तो जैसे कि देखिए लिखा हुआ है कि वी नो दैट वी कैन रिप्रेजेंट नेटवर्क बिट एज वन एंड होस्ट बिट एज जीरो, ठीक है ना। तो नेटवर्क बिट वन रखते हैं, होस्ट बिट को जीरो रखते हैं। हमें पता है कि ये क्लास ए है, क्लास ए में पहला ऑक्टेट जो वो नेटवर्क के लिए यूज होता है, और बाकी के तीन ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि नेटवर्क आईडी को हम वन से डिनोट करते हैं और होस्ट को जीरो से, तो इसमें जो नेटवर्क वाला पार्ट है उन सबको मैंने 1111 कर दिया, और बाकी जो होस्ट वाले पार्ट है उनके 8 बिट को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है ना। तो ये 000 ये तो जीरो ही हो जाएंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा, 255। तो इस तरीके से हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका जो सबनेट मास है वो क्या होगा, 255.0.0.0, ठीक है।
इसी तरीके से सेम अगर हम बात करें यहाँ पे इस एग्जाम्पल की, तो 160.10.20.10, तो हमें पता है ये रेंज जो है ये कहाँ किस पे लाई कर रही है, क्लास बी के साथ क्लास लाई कर रही है। और क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में आपके दो नेटवर्क आईडी होते हैं और दो आपके होस्ट आईडी होते हैं। तो इसीलिए नेटवर्क बिट को हम हमेशा 11 से डिनोट करते हैं, तो दो ऑक्टेट को हमने 11 से डिनोट किया है और बाकी के दो ऑक्टेट के 8 बिट को हमने 00 से डिनोट किया है। तो इसीलिए इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 225.225.0.0। ठीक है। अब ये, तीसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डेसिमल आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी। यानी कि अगर आपको ये एक डेसिमल आईपी एड्रेस दिया हुआ है और अगर आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है ये तरीका है, ये तरीका तो पता है कि नहीं पता है। इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे वन, माने अगर ऑक्टेट में सारे बिट वन है और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 255 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे 192.168.37.200 ये आपका आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर हमें जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सिंपली यू कन्वर्ट वन विच नंबर आफ्टर एडिंग इक्वल टू द फाइंडिंग ब्लॉक एंड अनदर ब्लॉक कंटेन जीरो। ठीक है ना। यानी कि जितने ब्लॉक को ऐड करने पे वो नंबर हो जाता है उसको रख के बाकी सबको हम जीरो कर देंगे। यानी अगर 192 की बात करें तो 192 हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 192 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये 192 हो जाएगा। तो सिंपल इन दोनों बिट को हम वन वन करके बाकी सबको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। उसी तरीके से अगर हम 168 की बात करें तो हमें पता है कि 168 में अगर हम इसको इसको और इसको यानी कि 128, 32 और 8 को ऐड करें तो 168 हो जाएगा। तो बाकी के सारे बिट को हम क्या कर दें, जीरो कर दें। इसी तरीके से 37 की बात करें तो हमें पता है कि 32, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो इन तीनों को 1 कर दें और बाकी को हम क्या कर दें, जीरो। इसी तरीके से 200 की बात करें तो हमें पता है कि 128, 64 और 8 को ऐड कर दें तो 200 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों को हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे और बाकी सबको हम क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है। तो ये चीज आपको तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि बाइनरी से डेसिमल में, अब जैसे कि ये मिल गया तो इस सिंपली 128 की जगह पे हम ये वाला बाइनरी रख देंगे। 168 की जगह पे हम ये रख देंगे। एक सेकेंड। यानी कि 128 की जगह पे हम ये वाला एड्रेस रख देंगे। 64 की जगह पे हम इसको रख देंगे। 32 की जगह पे 168 की जगह पे हम ये रख देंगे। 192 की जगह पे हम ये रख देंगे। 37 की जगह पे हम ये रख देंगे और 200 की जगह पे हम ये रख देंगे। तो सिंपली ये हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे, बाइनरी से डेसिमल।
तो ये चीज इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जैसे कि ये एक सिंपल तरीका है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। कल हम देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और एक बार ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद से फिर हम आगे और सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया एक सिंपल तरीका, कि जिससे कि आपको डेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सिंपल पहले सारे वन को आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद से जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है उसमें जिसको जिसको ऐड करने से वो वैल्यू यानी 192 है, एक सेकेंड, 192 है, तो 192 को ऐड करने से आपका, एक सेकेंड, 192 है, तो 192 हमें पता है कि 128 64 और को ऐड करने से होगा, तो इन दोनों को हमने 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। इसी तरीके से 168 की बात करें तो 128 32 और 8 को ऐड करने से 168 होता है, तो इन तीनों को बिट को हमने 1 कर दिया, बाकी को 0 कर दिया। इसी तरीके से 37 की बात करें तो 32 4 और 1 को ऐड करने से 37 होता है, तो बाकी सबको हम 0 कर दें। और 200 की बात करें तो 168 64 और 1 इनको ऐड करने से 200 होता है, और बाकी तो इन तीनों को 1 करके बाकी सबको हम 0 कर दें। तो ये एक सिंपल तरीका है। अगर आपसे कोई आईपी एड्रेस दिया जाता है और पूछता है कि आप इसको किसमें कन्वर्ट करें, पर्टिकुलर बाइनरी में, तो आप ये सिंपल तरीके का यूज करके आप उस आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अब इसको बाइनरी में आप कैसे लिखेंगे, 192 की जगह पे 11000000 डॉट, 168 की जगह पे 10101000 डॉट, 37 की जगह पे आप लिखेंगे 001000101 डॉट, 200 की जगह पे लिखेंगे आप 11001000। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा, और आप आसानी से ये पर्टिकुलर जो है इसको मतलब कि डिनोट कर देंगे। देखिए आंसर इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद इस डॉट फॉर्म में जरूर लिख दीजिएगा, यानी 192 की जगह पे ये वाला पॉइंट, फिर डॉट, 168 की जगह पे ये वाला 8 बिट, फिर डॉट, फिर 37 की जगह पे ये वाला 8 बिट, और फिर डॉट, 200 की जगह पे ये वाला बिट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।